बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, GB9 न्यूज़ के प्रोग्राम आगाही और हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं मारूफ समाजी सियासी शख्सियत, दबंग शख्सियत कहूँ तो बेजाना होगा, और पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट के आप चेयरमैन हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। हम इनसे एक अहम नुक्ते पर हम पूछेंगे, शायद ये मुझसे भी सवालात करें और मैं इनसे भी। तो शरीफ साहब, वेलकम। आज आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू। शरीफ साहब, आपको आज मदऊ करने का मेन मकसद है कि एक अजीब सी मुल्क में, फिर गिलगित बल्तिस्तान में अजीब सी कैफियत है, अजीब सूरत हाल, मतलब गो कि हर कोई नहीं है। अगर यहाँ के 18 लाख आवाम है या 22 लाख आवाम गिलगित बल्तिस्तान में बसते हैं, तो 4 बंदे ऐसे हैं, ऐसे अनासिर है जो इससे अजीब व गरीब प्रोपगंडे करते हैं। पता नहीं इनको कहाँ से कोई बैरूनी ताकत इनको सपोर्ट करती है, क्या है ये तो अल्लाह को पता। लेकिन जो हमारी शहरक में कहूँगा पाक फ़ौज, जो इस मुल्क की बका की ज़ामिन है, आवाम की बका, मुल्क की बका, हमारे मुस्तक़बिल की, तो इन पे हमेशा हर छोटे बड़े जो है ना उस मौके पर इन पे ही इल्ज़ाम तराशी होती है। क्या वजह है? देखिए ऐसा, बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत अहम मौजू की तरफ आज डिस्कस रखी है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये आज गुज़श्ता 15 साल पहले एक 5th जनरेशन वार नेटवर्क का आगाज़ हुआ, जिसको श्रीवास्तव ग्रुप इंडिया से, नई दिल्ली से इसको लीड कर रही थी। उनका मेन मकसद और प्रोपेगेंडा ये था कि अवाम के अंदर जो है ना मुख्तलिफ इश्यूज़ को लेकर हाइप क्रिएट करना, अवाम को जो है मुंतशिर करवाना। फिर मोदी का एक प्लान था कि इस खत्े के अंदर खुदा न ख्वास्ता, उसकी एक नापाक सोच थी कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक करना, उसके लिए राह हमवार करना। ये आज से 15 साल पहले इस कड़ी की शुरुआत हुई, जिसकी एक वजह अब्दुल हमीद खान बने, जो बाहर थे, बाद में माफ़ी के लेकर यहाँ आए। कुछ और बंदे थे, कुछ अफ़गानिस्तान में थे, कुछ ब्रसेल्स में थे, कुछ बेल्जियम में थे, वो सलेंडर हुए। और इस पूरे जो इन कंट्री नेक्सस नेटवर्क था, इसका सर्वनाश 4 फरवरी 2021 को जब हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद में, जिसको बाद में DGISPR ने भी और मुल्क के फॉरेन अफेयर्स ने भी और मुल्क के पार्लिमान ने भी इसको ऑन किया, जिसके मुताबिक एक डोजियर शेयर हुआ, डिसइंफोलेप रिपोर्ट जिसे कहते हैं। उस डोजियर के अंदर यही सारे बातें कही गई थी। इन बातों को ऑन किया यूरोपियन यूनियन ने, अच्छा UNCIP ने, कि जी वाकई में कुछ ऐसे अनासिर थे जो NGO बना कर बैठे थे आलमी अदारों के अंदर, एक मरे हुए बंदे के नाम पर, जो इस अफ्रीका से जिनका तल्लुक़ था। उस ट्री नेक्सस के 25 से 20 लोग, अब भी हमने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो फिंगर टिप्स में आज भी मौजूद है GB के अंदर। वो कभी जम्मू कश्मीर के लोगों से मुंसलिक हो जाते हैं, कभी कोई बाहर से, जी आपके हुकूक, जी आपके राइट्स, जी आपके फ़ौज। देखिए, फ़ौज दुनिया के अंदर हर मुल्क के अंदर फ़ौज है। हर मुल्क के अंदर फ़ौज का एक किरदार होता है, मुल्की नेशनल इंटरेस्ट पर एक किरदार होता है, मुल्की इलाकाई इंटरेस्ट पर एक काम होता है। फ़ौज अपने हिसाब से वो काम कर रही है, उसकी एक्सपोजर पब्लिक में नहीं की जा सकती। सही की जाएगी तो मुल्क के दुश्मन उसका इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये 20 से 25 लोग जो पहले से आइडेंटिफाई हैं, पहले से सब आइडेंटिफाई हैं, जिनको पूरे मुल्क की मीडिया ने चलाया। अगर हमारे एविडेंस, हमारी बात में मुसद्दिका नहीं होती, तो मीडिया इतना हाई प्रोजेक्शन नहीं देती, मुल्क की नेशनल मीडिया। सही। तो आज भी वो 25 लोग कभी कभार जो है ना बात कर रहे होते हैं। गलतियां सबसे होती है, भूल चूक सबसे होती है। देखिए, आप गलतियों को देखेंगे तो जो गलतियां होंगी वहीं आगे लाई जा सकती है, मुस्बित पहलू को नहीं देखा जाता। यहाँ अलमिया ये है कि ये 25 लोग जिनका एक नेटवर्क है, जो एक दूसरे को मैसेज करते हैं, वो एक साथ मीडिया के अंदर एक चीज़। शरीफ साहब, ये 25 लोग, आपने कई दफ़ा इसका जिक्र किया, ये 25 लोग इतने ताकतवर क्यों है कि मतलब कोई इन पे हाथ नहीं डालता, इनको नहीं पूछता? ऐसा 25 लोग ऐसे हैं, कुछ हमारे ये दंदनाते हैं। नेशनल इंटरेस्ट के इदारों के अंदर भी कुछ मामलात होते हैं, कुछ एंगेजमेंट प्लान होता है, कुछ चीज़ें होती है, वो एंगेज हो जाते हैं।
और वो धोखा दे देते हैं। वो कहते हैं कि जो है ना हम जो है ना इस तरह कहकर एक बहुत बड़ा नेटवर्क एक्सपोज करेंगे, बहुत बड़ा मामला एक्सपोज करेंगे, मगर वो नेटवर्क तो ऐसा एक्सपोज नहीं कर सकते हैं। अलबत्ता मुल्क के अंदर, खित्ते के अंदर जो मामला थे उनको एक्सपोज करके इंडियन चैनल्स और दूसरों को खुराक और मवाद देने का ज़रिया बन रहा है। और ये 25 लोग देखे इस खित्ते के अंदर, आप इन लोगों को देखे, जब ये लोग पकड़ में आ जाएंगे तो इनके पीछे अजाइम जो हमारे इदारे हैं, जो जासूसी के इदारे हैं, जो एक दौर था आपको याद होगा कारगिल में जाकर, जम्मू में जाकर लोग जासूसी करते थे, आज इन्हीं लोगों के ज़रिए वो पल जा सकती है जो बाहर। शरीफ साहब, मेरा क्वेश्चन का मेन जो मकसद है कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हर वो शख्स जिसका बैकग्राउंड अल्लाह को पता, लेकिन वो इस तरह इल्ज़ाम लगाते हैं जैसे कि मतलब कोई किसी दुश्मन मुल्क के उस पर वो हमला हो रहा है। आज जो बरा वाला वाक़या है, सब छोड़ दें, बरा वाला वाक़या, उस पर कितनी आवाज़ें उठी और इस तरह का तासुर देने की कोशिश की कि पाक फ़ौज ने ही जानबूझकर उन बच्चों को जाना, उनको मार दिया। तो जब हम गए एज ए मीडिया पर्सन में वहाँ गए, जी आपकी इतला के लिए मैं वहाँ गए, मैं मतलब जो सोशल मीडिया पे शोर करने वाले थे उनसे भी मिला, उनकी भी मैंने मौक़िफ़ ली। जब लवाहिकीन से मिला जिनके लख्त जिगर इस दुनिया में नहीं रहे, मैं उनके वालिदैन से मिला, वो इस सूरत हाल में भी वो पाक फ़ौज जिंदाबाद बोल रहे हैं। वो कहते हैं जी जो सोशल मीडिया पे जितने अफवाहें हैं पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, जो भी बातें कर रहे वो हमारा नहीं है, ना हमसे पूछा है, वो अपना सियासत कर रहे हैं। हमें पाक फ़ौज पर मुकम्मल भरोसा है और यकीन है। तो ये तनाजुर में आप क्या समझते हैं कि ये क्या है, इनके पीछे क्या महरक़ात है? देखिए, ऐसा फ़ौज से कोई भी बंदा, मुल्क हो या गिलगित बल्तिस्तान हो, फ़ौज के बारे में आज तक किसी ने नहीं कहा कि फ़ौज की इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स में ना हो या दीगर चीज़ों में ना हो। हर बंदे का ये मुतालिबा है कि फ़ौज हम पर दस्त शफ़क़त रखे, इदारे हम पर दस्त शफ़क़त रखे। अब वो दस्त शफ़क़त रखने में भी कोई मसला नहीं है इस मुल्क के। दूसरा ये है कि इस फ़ौज के कुछ मजबूरियाँ हैं कि फ़ौज कभी मुसलमान अपने भाइयों, अपने पाकिस्तानी जो इसी खित्ते के हैं, इसी मुल्क के हैं, चंद लोगों के लिए पूरे अवाम के ऊपर कोई गलत जो है ना उस लाइन पर मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है लेकर नहीं जा सकते। वरना यहाँ कोई या दीगर जगहों पर आपको पता है सूफ़ी मोहम्मद इतनी बड़ी जो है ला व लश्कर के साथ थे। अफ़गानिस्तान के अंदर नेटो के 32 ममालिक जो है एक साथ ऑपरेशनल हुए और वहाँ पर इतनी बड़ी 21 साल बाद जाकर इस मुल्क के सलामती के इदारों ने कहा कि यहाँ पर कोई ऐसा मसला नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि इन इदारों की स्ट्रेंथ क्या है, वर्थ क्या है। यहाँ जो बरा वाक़े को एक्सप्लॉइट किया गया उसकी मेन वजह यह है कि तस्वीर का दूसरा रुख दिखाया गया फ़ौरन सोशल मीडिया के ज़रिए। वो जो खुद साख्ता नाम नहाद सोशल एक्टिविस्ट हैं जो बने फिरते हैं, इनका अगर बस चले तो अपनी पैदाइश पर अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ भी एहतजाज करें। इनकी सोच और थिंक ये है, इनका हर मकसद को जो है ना गलत मनफी पहलू पर लेना है। इन्होंने उस पर एक बड़ा झूठ बोला कि एक मेजर थे जो नशे में धुत थे। अच्छा, उन्होंने जो है जानबूझकर ये एक्सीडेंट किया और ये वो सारी बातें जो आप खुद गए, आप सहाफ़ी हज़रात भी गए, आप एक सोशल वर्कर भी हैं, पॉलिटिकल पर्सन भी हैं, सहाफ़त से भी आपका ताल्लुक़ है, आप गए, आपने खुद देखा कि उनके लवाहिकीन क्या कहते हैं। वहाँ पर जो 323 जो वहाँ के कमांडर साहब गए थाने पर, इस पर बात की जाती है। तो इस पर मैं थोड़ी सी आपको वजाहत देता चलूँ। जो मेरी इतलात है, ज़ाती इतलात के मुताबिक, वो वहाँ लवाहिकीन से आदत के लिए जा रहे थे, उनके साथ हमदर्दी के इजहार के लिए जा रहे थे। तो वहाँ जो वहाँ के मिनिस्टर हैं उनके मिसकम्युनिकेशन गैप आया। उन्होंने कहा कि हम थाने में हैं, तो कमांडर साहब ने सोचा होगा लवाहिकीन और सब थाने में है तो वहीं पर मैं इजहार हमदर्दी करूँ। इस हवाले से जब वहाँ पर गए तो कुछ लोगों ने इसको गलत रंग देने की, गलत तासुर देने की नाकाम कोशिश की और वो नाकाम हुए। ऐसे लोग हर जगह होते हैं, हर खित्ते के अंदर होते हैं जो इस तरह के मामलात को गलत तरीके से, आप देखें कभी जो है फ़ौज के जो अजीम कुर्बानियाँ हैं उस पर जो है बात नहीं होती इस खित्ते के अंदर। इस खित्ते का इल्हाक जो है ना बी फ़ौज के साथ हुआ। इस खित्ते के अंदर सबसे पहले फैसिलिटेट करने के लिए जो सिस्टम यहाँ आया वो जो है ना बाबा कौम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद फ़ौज आई और हमने इस खित्ते को जो है ना असाइलम पर दिया, इस खित्ते को पनाह पर दिया और हमें पनाह देने के लिए पाक फ़ौज आई है। सबसे पहले पाक फ़ौज आई है, वरना
आपको पता है कि महाराजा हरि सिंह तो जम्मू में जाकर हिंदुस्तान की लश्कर लेकर आए थे, हिंदुस्तानी फ़ौज लेकर आए थे, और आज वहाँ के लोग मुतासिर हैं। वहाँ के लोग आज आज़ादी के लिए 72,000 की कुर्बानियाँ दे चुके हैं। शरीफ साहब, यहाँ पर लफ्ज़ हादसा है, मैं बार बार हर फोरम पर यही मैं बता रहा हूँ कि हादसा जी जी एक होता है कत्ल, जी एक होता है मार दाड़, यहाँ है हादसा। ये हादसा हुआ है। हादसा सिविलियन से हो, हादसा फौजी से हो, हादसा किसी भी फोर्स के बंदे से हो, हादसा हादसा है। तो इसको इतना उछालने का मेन मकसद मुझे अभी तक मेरे भाई जो है ना साहब, वो इसको उछालने का जिन लोगों ने उछाला वो अपने मकसद को और अपने टारगेट को अचीव कर चुके हैं। क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर के व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर हूँ, दीगर करगिल लद्दाख के ग्रुप्स के अंदर मैं इन हूँ। ये जो सब नेशनलिस्ट है इनका जो सिस्टम है इसके अंदर मैं इनके ग्रुप्स में ऐड हूँ। वहाँ पर इसको मनफी पहलू में लिया गया। एक बात को तो पूरे दुनिया के अंदर फैलाई गई और गलत तरीके से फैलाई गई। उसके बाद आप जो है उसको गलती समझे, हमसे गलती हो गई, हमसे अनजाने में हुआ। जैसे कि एक बंदा किसी को गोली मारे और कहे जी कि माजरत मैंने तो आपको गोली मारी है। ये एक हादसा था। उन लोगों ने इसको फ़ौरन जो कॉल्स आई, ये एक सिस्टम का काम है। वहाँ किन लोगों से कम्युनिकेशन हुआ, किन लोगों ने फ़ौरन कॉल की। यहाँ एक बात खुली है, आज जो है ना वहाँ पर बैठा है अमजद तैयब मिर्ज़ा बैठा है, सज्जाद राजा बैठा है। इनका टोटल काम जो है ना मीडिया और सोशल मीडिया के अंदर गलत नैरेटिव और ट्रेंड को गलत ट्रेंड पर लेकर जाना है। और उसका जो है ना इंडियन रॉ और दीगर इदारे जो है करोड़ों रुपये, करोड़ों ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्ट करते हैं। ये पूरी दुनिया जानती है। मुतासरीन के हवाले से आपको अगर मैं कहूँ तो मुतासरीन में जो जिस बच्चे को गाड़ी के उस हादसे में वो जान बहक हुए, एक वालिद पाक फ़ौज से रिटायर है, वो ख़ुद फ़ौजी है, उसका मामू फ़ौजी है। फिर हम दूसरे घर में गए तो वो मेरा अंदाज़ा में या सऊदी में या कुवैत में वो जॉब करते हैं। तो सब की मैंने ट्यून देखी तो सब फ़ौज के हक़ में, इवन इन्होंने मीडिया के तवज्जुह से शुक्रिया अदा किया एफएसएन कमांडर का। उन्होंने कहा जी बर वक़्त आए, हमें राशन का पर मंथ राशन का ऐलान किया है, हमें मतलब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घरों में कोई मजबूरी नहीं है, ताहम फ़ोर्स कमांडर ने हमारे लिए इमदाद का, हमारे लिए जॉब का फ़ौज में और हर मराद देने का ऐलान किया। ये पहली दफ़ा बरह की तारीख़ में इस तरह पहला हुआ। वो वालिदैन जो मुतासरीन हैं उनका कहना है। फिर दूसरी तरफ अगर ले लें तो वज़राला गिलगित बल्तिस्तान ने जिन जिन के बच्चे इस हादसे में जांबा हुए, पर हेड उन्होंने 8-8 लाख रुपए और मतलब मौके पे विज़िट का भी वो किया है। तो मतलब जो मुतासरीन जो लवाक़िन हैं वो मुकम्मल पाक फ़ौज पे एतमाद करते हैं। वो कोई इनके पास कोई नेगेटिव थिंग्स मैंने नहीं देखा। लेकिन बाहर जो अफवाहें गर्दिश कर रही है तो इसके हवाले से पाक फ़ौज को, इदारों को और हुकूमत वक़्त को क्या करना चाहिए? देखिए सब इस बारे में बाकायदा असम्बली के अंदर एक करारदाद होनी चाहिए कि इस नैरेटिव, गलत नैरेटिव फैलाने वाले, एंटी स्टेट नैरेटिव फैलाने वालों के बारे में गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में एक रेजोल्यूशन पास होनी चाहिए और चीफ कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान से इस बारे में बाकायदा जो है इन लोगों के ऊपर जो है ना एक्शन होना चाहिए। ये काम असम्बली का है, क्योंकि असम्बली के अंदर हलफ लेकर लोग बैठे हैं। उनको पाकिस्तान के मफादात और पाक फ़ौज के जो है ना मोराल के बारे में सोचने का उनका है। दूसरा, ये जो लवाहिकीन है ये कंसर्न है। अभी फोर्स कमांडर साहब ने जो ऐलान किए है वो उनका अपना मसला है, चीफ मिनिस्टर साहब ने जो किया है वो अपना है। ये लवाहिकीन तो एक परेशानी और उसका हिस्सा है। हम सब की, आपकी भी हो गई, हमारी भी, हम सब की उनके साथ हमदर्दियाँ हैं। मेन जो वजह है जो आप फरमा रहे हैं, इसको गलत पहलू में लिया गया, हादसे को एक गलत डायरेक्शन पर ले जाकर एक्सप्लॉइट किया गया, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक्सप्लॉइट किया गया, नेशनल मीडिया तक को गुमराह अच्छा, किया आप गया। क्या पैगाम देते हैं? ये जो हादसा है और मतलब बहुत सारे होंगे, होता रहेगा, ये तो हादसात होते हैं, तो इसके हवाले से आप पाक फ़ौज के हवाले से और पब्लिक को क्या पैगाम देते हैं? देखिए, पाक फ़ौज को एक बात है, फ़ौज के अंदर भी जो ऑफिशियल्स हैं, 4-5 यहाँ पर ऐसे हादसात हुए जो समझे कि ज़िम्मेदारियों से को समझने में कासिर होने की वजह से हुए। 4-5 हादसात हुए जिसको गलत लोगों को मौका मिला बात करने का। ये मौका फराहम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऐसे लोग हैं जो यहाँ की तामीर और तरक्की नहीं चाहते हैं, यहाँ के मेगा प्रोजेक्ट को जो है नाकाम करवाना चाहते हैं।
फ़ौज को देखभाल कर और चीज़ों को समझ कर और बिलखुसूस मुल्क के सलामती के इदारों से सलाह मशवरे के बाद इस खत्ते के अंदर मूवमेंट करना चाहिए। यहाँ पर एक साइलेंट जो है ना मूवमेंट हो रही है। बलूचिस्तान के हालात एक ओपन जंग है, उससे तो मुकाबला किया जा सकता है, एक ये साइलेंट जंग है। यहाँ पर जो है ना थिंक टैंक बैठी हुई है, पीछे पूरा एक्टिव नक्सस बना हुआ है, उसके 25 लोग यहाँ पर फंक्शनल है जीबी के अंदर, जो मुख्तलिफ जावियों से काम करते हैं। फ़ौज का काम नहीं है, ये कानून का काम है, ये पुलिस का काम है, ये जीबी असम्बली का काम है कि वो इस पर जो है ना देखे कि आया इस खत्ते के अंदर, इस हसास खत्ते के अंदर, उस बॉर्डर बेल्ट के अंदर ऐसे नैरेटिव के लोगों के साथ अगर ये असम्बली जो है ना अपनी तरफ से, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को सबसे पहले चाहिए था कि इस नैरेटिव को फैलाया गया खत्ते के अंदर, गलत जो है नैरेटिव को फैलाकर नेशनल मीडिया तक से गलत खबरें चलवाई गया, इनका काउंटर प्लान देखने की ज़रूरत थी कि इन लोगों के बारे में असम्बली के अंदर रिजर्वेशन लाकर, ताकि आइंदा के लिए ये मामला इस बॉर्डर एरिया के अंदर कम से कम रोकथाम हो, बेहतर रोकथाम, इस पर काम करने की ज़रूरत थी। लवाहिकीन के साथ हमदर्दी तो पूरे गिलगित बल्तिस्तान के, पूरे पाकिस्तान के, पूरे जो इंसान है उनकी है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। इसका जो है ना काउंटर प्लान बनाने की ज़रूरत थी। काउंटर प्लान ऐसा भी है कि यहाँ पर जीबी के अंदर जब तक इन लोगों का सर्वनाश नहीं होता, इन लोगों को एक सख्त से सख्त जो है ना उस पर नहीं किया जाता, इनको पनाह देने वाले कौन है देखना पड़ेगा, इनको सर उठाने के बाद जो है ना एक्सपोजर देने वाले कौन है देखना पड़ेगा। इनको अगर ये नहीं हुआ तो वक्तन फ़वक्तन, आपको एक माहवारे पर मैं बता दूं, जब बांग्लादेश में बाबा कौम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जब पाकिस्तान बनाया और ज़बान पर बात हुई, तो एक बच्चे ने कहा था कि जो है ना यहाँ ज़बान कौन सी होगी, तो बाबा कौम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि यहाँ उर्दू होगी। इस बात पर उस बच्चे ने ऑब्जेक्शन किया था, जिसको बाद में सपोर्ट हासिल हुआ, बैरूनी ताकतों की उसको हिम्मत हासिल हुई, फाइनेंस हासिल हुई, और उसका नाम था मुफ्ती मुजीबुर रहमान, और उन्होंने बांग्लादेश को अलग किया। आज मुख्तलिफ जावियों और मुख्तलिफ शक्लों मतलब कहने का मतलब है कि आज भी ऐसे अनासर मौजूद है जो मतलब उस वाक़े को फिर दोहराने के दर पे हैं। इसी के साथ प्रोग्राम आगाही से हाजी मंजूर को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दें कि इंशाअल्लाह ये कौम पाक अफवाज के साथ है। पाक अफवाज हमारी पहचान है, पाक अफवाज इस मुल्क की बका है। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।